स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। पिछले लेक्चर में हमने मसल की टाइप्स पढ़े थे कि कैसे हम उनको स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे 2 में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। स्ट्रक्चर के आधार पर हम उनको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, स्ट्राइएटेड मसल सेल्स एंड कार्डियक मसल सेल्स। ये स्ट्राइएटेड मसल सेल्स स्केलेटल मसल सेल्स भी कहलाती हैं। अपीयरेंस के आधार पर जहां स्ट्राइएशंस या रेखाएं दिखाई दे रही हैं कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल में, उनको हम रेखित पेशी या स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। ये मसल स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। आज हम इस लेक्चर में कार्डियक मसल सेल्स के बारे में या मायोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरह से काम करती हैं। कार्डियक जो वर्ड है ये हार्ट के लिए यूज किया गया है, तो ये पेशियां हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको कार्डियक मसल सेल्स भी कहते हैं। हार्ट एक ऐसा पंप है जो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है थ्रू आउट, कंटिन्यूअसली बीट करके, और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे उपापचय या अपचय हुआ है प्रोडक्ट्स ब्रेकडाउन के, उनको, एंटीबॉडीज को, हॉर्मोन्स, गैसेस और दूसरी चीजों को टू एंड फ्रॉम द टिश्यूज तक पहुंचाना भी है, वहां से फिर से वापस भी लाना है। तो कंटिन्यूअसली ये एक पंप है जो ब्लड को सर्कुलेट कराता है थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो बना हुआ है मोस्टली मसल का बना हुआ है, जिनको हम मायोकार्डियल सेल्स कहते हैं, और इनको हम कलेक्टिवली मायोकार्डियम, जो एक लेयर बनी हुई है इन सेल्स से मिलके, उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और ये इस तरह से अरेंज होते हैं जो इनको दोनों दूसरी तरह की मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं या स्ट्राइएटेड मसल सेल्स हैं उनसे अलग बताती हैं। आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हार्ट के हैं वो एक्शन में है कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो उसका बेसिस भी है पंपिंग एक्शन का, और साथ ही में रिदमिसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इन कार्डियक मसल्स का या हार्ट का वो एक रिदमिक पैटर्न में होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस है ये जब से हार्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है तब से लेके व्यक्ति की मृत्यु तक निरंतर बिना थके चलता रहता है कंटिन्यूअसली। कार्डियक मसल, जैसे हमने कहा कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोकार्डियम। वर्टिब्रेट्स में जैसे वन ऑफ द 3 मेजर मसल टाइप्स है जो केवल हार्ट में पाई जाती है, दैट इज व्हाई वी क्लासिफाई इट एज अ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिमिलर है टू स्केलेटल मसल, जो दूसरी मेजर मसल है हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जिनको हमने सार्कोमियर, जो मसल की या पेशी की एक फंक्शनल यूनिट बताई है सार्कोमियर, वो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों में पाई जाती है। तो इट इज सिमिलर इन दैट एस्पेक्ट। इस फीचर के अलावा ये स्मूथ मसल से इसी आधार पर डिफर करता है कि स्मूथ मसल या अरेखित पेशी में ये बैंडिंग पैटर्न्स या रेखाएं या सार्कोमियर्स वहां पर अनुपस्थित हैं, जो कि तीसरी मसल की कैटेगरी है। कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से अलग होती है, संरचना में हम इनको रेखित पेशियां कहते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल से कार्डियक मसल्स डिफर करती है। क्यों? क्योंकि वह रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एग्जिबिट करती है, कि हार्ट एक रिदम में हमेशा बीट करता है और उस पर किसी तरह का वॉलेंटरी नर्वस कंट्रोल नहीं है, कि वह हमारी इच्छा से कंट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना नहीं अलाउ करता है। वहां पर टोटली इनवॉलेंटरी कंट्रोल है, कि किसी भी तरह की ऐच्छिक कंट्रोल उसके ऊपर नहीं किया जा सकता। उससे ये स्केलेटल मसल से डिफर करता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो कार्डियक मसल्स का होता है वो रेगुलेटेड होता है बाय एसए नोड, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं हार्ट की, जो हार्ट का पेस मेकर की तरह से काम करती है, जो उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्सेस या स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो कार्डियक मसल्स का है, it sets apart from the smooth muscle as well as the skeletal muscle, making the cardiac muscles a very specialized muscles for that, keep the heart working regularly.
कार्डियक मसल का अगर हम एक हिस्सा हार्ट की पेशी में से देखें तो ये कार्डियक मसल जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में देखा था कि बंडल्स हैं पूरे के पूरे, इस केस में भी इसी तरह से अरेंजमेंट है, लेकिन डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस आता है मेनली इनके अंदर जो इंटरकैलेटेड डिस्क्स पाई जाती हैं उसके अंदर, कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स आपस में इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। तो कार्डियक मसल के फाइबर्स क्योंकि रेखित पेशी में हमने इनको क्लासिफाई किया है, सार्कोमियर इनका भी फंक्शनल यूनिट है। फाइबर्स जो हैं यानी कि जो सेल मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क्स, यानी जो शाखाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं जिनका हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं। इन डिस्क्स के अंदर कई गैप जंक्शंस पाए जाते हैं जो इनको आपस में कनेक्टेड रखते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं इनके अंदर इन कोशिकाओं में वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट है विच इज नेसेसिटी कि यहाँ कंटिन्यूअस मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है तो एनर्जी की आवश्यकता है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर टू प्रोवाइड द एटीपी, तो अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। एसआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल, लेकिन जो स्मूथ मसल है उससे ज्यादा है। सार्कोलेमा या जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसमें स्पेशल आयन चैनल्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल या कंकाली पेशी में नहीं होते हैं, एंड दे आर दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो स्पेशली कैल्शियम के इनटेक या कैल्शियम के अंदर कोशिका में प्रवेश करने के लिए बने हुए जो स्पेशलाइज्ड आयन चैनल्स हैं वो हार्ट की इन कार्डियक मसल सेल्स में या मायोसाइट्स में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में सार्कोलेमा में स्पेशलाइज्ड आयन चैनल्स हैं which allow the movement of calcium channels into the cell, कि उनकी एंट्री अलाउ करते हैं। मायोसाइट्स के जो फाइबर्स हैं या जो सेल्स के फाइबर्स हैं दे आर नॉट एंकर्ड एट एंड्स, के सिरे से वो बंधे हुए नहीं होते हैं, उससे उनके शॉर्टनिंग और लेंथनिंग के लिए एक्स्ट्रा जो ग्रेटर सार्कोमियर का जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल है। अगर कोई चीज सिरे पर बंधी हुई है तो वो एक लिमिटेड लेंथ तक ही लंबी हो सकती है या वो एक शॉर्टनिंग और लेंथनिंग उसकी लिमिटेड होगी, बट इफ इट इज नॉट एंकर्ड एट एंड्स इट वुड अलाउ greater shortening and lengthening of the sarcomere. ये कार्डियक मसल सेल का अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो शॉर्ट ब्रांचिंग सेल है जो ब्रांचेस पाई जा रही हैं सेल के अंदर विद वन और टू लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, एक या दो न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं कोशिका में। जो सेल का एवरेज डायमीटर अराउंड 25 माइक्रोमीटर एंड लेंथ जो है 120 तक हो सकती है। एडजेसेंट कार्डियक मसल सेल्स आपस के जो सेल्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड्स, जिससे कि एक सेल्यूलर नेटवर्क का निर्माण होता है और स्टिमुलस को जल्दी से सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में आसानी रहती है। These branching networks of cardiac muscle are known as cardiac fibers, और जो कॉम्प्लेक्स जंक्शन है जो कार्डियक मसल सेल्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ डार्क बैंड में हम देख सकते हैं, these are known as the intercalated discs. कार्डियक मसल टिश्यू को जो अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, वो उसकी इंटरकनेक्टेड कार्डियक मसल सेल और फाइबर्स की वजह से मिलती है। इन इंटरकनेक्टेड कार्डियक मसल सेल्स एंड फाइबर्स की वजह से द कार्डियक मसल टिश्यू इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। मोस्ट ऑफ द कार्डियक मसल में एक न्यूक्लियस होता है बट सम में हैव टू। न्यूक्लियस में पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी
कोशिकाओं को आवश्यकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है। कार्डियक मसल में माइटोकॉन्ड्रिया भी अबंडेंट है, पावर हाउसेज हैं सेल के। एटीपी प्रोडक्शन के लिए कोशिकाओं को वहां पर जब भी ऊर्जा की आवश्यकता हो, माइटोकॉन्ड्रिया आर अवेलेबल टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कार्डियक मसल्स स्ट्राइएटेड या स्ट्राइब नजर आती हैं। वो जो रेखित पेशियां हैं या रेखाएं उनमें नजर आ रही हैं। These stripes are due to the presence of myosin और actin proteins जो filaments हैं alternating। ये dark stripes indicate करते हैं thick filament, जो हमने thick और thin filament देखे हैं skeletal muscle में। thick filament जो myosin के बने हुए हैं प्रोटीन के, और thin filament या light color जो filament है वो actin के बने हुए हैं। जब कार्डियक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, तो जो मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन के जो दो फिलामेंट दोनों सिरे पर उसके हैं उनको एक दूसरे की तरफ खींचता है। इट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर, जिससे कि कोशिका श्रिंक होती है। और इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोशिका एटीपी को इस्तेमाल करती है, उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करती है। एक सिंगल मायोसिन फिलामेंट जो होता है थिक फिलामेंट, उसको वो दो एक्टिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड से कनेक्ट करता है। ये सिंगल यूनिट बनाती है मसल टिश्यू की, जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं, यानी द रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस, वो सार्कोमियर कहलाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क्स जो होती हैं वो कार्डियक मसल सेल्स को कनेक्ट करके रखती हैं। गैप जंक्शंस जो इस इंटरकैलेटेड डिस्क के यहाँ पाए जाते हैं वो रिले करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन कार्डियक मसल सेल टू अनदर। तो जब भी कोई उद्दीपन आता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचने के लिए वो इंटरकैलेटेड डिस्क्स में गैप जंक्शंस के थ्रू क्विकली पहुंचा दिया जाता है और स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क्स में डेस्मोसोम्स भी और पाए जाते हैं जो कार्डियक मसल सेल्स को या फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। कि जिस तरह से हम कोशिकाओं को आपस में बांध के रखें, तो उसमें डेस्मोसोम्स उन कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करते हैं, ताकि वहां से इम्पल्स का जो रिले है वो फास्ट। कार्डियक मसल सेल्स इसलिए एक हाईली ब्रांच्ड सेल्यूलर नेटवर्क बनाती हैं हार्ट में, जो उसकी एफिशिएंसी का रीजन है। ये कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क्स और ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू लेयर्स ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, जो कि हार्ट के चेम्बर्स के चारों तरफ रैप किए हुए पाए जाते हैं। कि पूरे हार्ट को या उसके जो चेम्बर्स हैं उनको घेरे हुए रहता है ये मायोकार्डियल टिश्यू। जब इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो ये प्रोड्यूस करता है एक फोर्स और शॉर्टनिंग उन मसल बैंड्स के अंदर, जिससे कि हार्ट का जो चेम्बर साइज है वो डिक्रीज होता है। तो जैसे ही वो संकुचन करता है मायोसाइट्स या मायोकार्डियल टिश्यू, तो चेम्बर की साइज रिड्यूस होती है और रिड्यूस होते ही जो ब्लड है वो बाहर की तरफ फ्लो करता है। तो इजेक्शन ऑफ ब्लड into the pulmonary and systemic vessels, जो ब्लड शरीर में भेजने के लिए बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, तो हार्ट से वो रिलीज होके और पल्मोनरी और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में भेजा जाएगा। जो कार्डियक मसल सेल के एक्साइटेशन और मेटाबॉलिक रिकवरी प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इन रजिस्ट्रेशन विद दी जेड लाइंस। जेड लाइंस जो सार्कोमियर की लिमिटेशन है। द लॉन्जिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रेक्टिकुलम है सार्कोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्जिट्यूडनल होती है इन केस में, और टर्मिनल सिस्टर्नी एंड दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फॉर द एफिशिएंट muscle cell contraction and recovery of the cardiac muscles.
थिक और थिन फिलामेंट्स जैसे स्केलेटल मसल्स में हमने देखे थे मायोसिन, थिन में एक्टिन अलोंग विद ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये अरेंज्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में with the sarcomere which extends from the Z line to Z line, जिसमें क्रॉस स्ट्राइएटेड पैटर्न होते हैं जो हमने स्केलेटल मसल में भी संरचना में देखे थे। जिस रेट पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और सिंक्रोनाइजेशन होता है एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, कि जो सिंक्रोनाइजेशन एट्रियम आलिंद और निलय दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए फॉर एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड, कि यदि ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगे तो हार्ट से जो पंपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो the rate at which heart contracts and synchronization of atrial and ventricular contraction required for efficient pumping of blood, कि रुधिर सुचारू रूप से पंप किया जा सके, they all depend on electrical properties of the cardiac muscle cells। तो जो कार्डियक मसल सेल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उस पर, और कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रीजन ऑफ हार्ट टू अनदर। तो इन सेल्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है और उसके साथ साथ उस सूचना को, जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आती है उसका कंडक्शन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तक पहुंचाने का जो एफिशिएंट पंपिंग, उसी पर निर्भर रहती। द एक्शन पोटेंशियल या जो मसल एक्टिवेशन के लिए आवश्यक है पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, वो 5 फेजेस में डिवाइड होता है। हर एक फेज जो होता है एक्शन पोटेंशियल का वो कॉज होता है बाय टाइम डिपेंडेंट चेंजेस, कि टाइम डिपेंडेंट चेंजेस पर वो डिपेंड करता है इन द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता क्या है उस टाइम डिपेंडेंट के साथ में, फॉर पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस। तो इन आयंस के लिए परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसी है उसी आधार पर एक्शन पोटेंशियल डिफर करता है, या हर एक फेज जो उन 5 फेजेस में से है, दैट इज caused by changes in the permeability of plasma membrane to these ions। हार्ट में जो सबसे फास्ट इंट्रिंसिक रेट है वो है साइनो ऑरिकुलर नोड की, जो ऐसे पेस मेकर जो हमने कहा है, विच सेट्स द पेस फॉर द होल हार्ट, जहां से उस पेस को सेट किया जाता है कि हार्ट की बीट किस तरह से वहां पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। तो जो फास्टेस्ट इंट्रिंसिक रेट हुई वो ऐसे नोड की हुई, और ये ऐसे नोड फिर पूरे हार्ट को किस तरह से रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराना है वो सेट करता है। पेसमेकर की जो एक्टिविटी है ये प्रोपगेट होती है टू रेस्ट ऑफ द हार्ट बाय मींस ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाथवेज थ्रू द मसल सेल्स। जो भी ऐसे नोड ने या पेसमेकर ने एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी या वो सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है टू थ्रू द मसल सेल्स, और ये ऐसी स्थानों से जहां की लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो उनके थ्रू भेजा जाता है ताकि वो जल्दी से सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके। तो इस केस में इंटरकैलेटेड डिस्क्स वो रास्ता या वो पाथवे होती हैं विच आर विद लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू, कि दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू की जो प्रेजेंस है जिनको हम पुर्किंजे फाइबर्स या बंडल ब्रांचेस कहते हैं, वो इस कंडक्शन को और इजीली स्प्रेड करती हैं थ्रू आउट द मसल्स ऑफ द हार्ट। Time course of activation and shape of the action potentials in different parts of the heart are responsible for the synchronous activation and contraction of the muscles of the atrium, followed by those of the ventricle। तो जो एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट में डेवलप होता है, और वही एक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है कि वो किस टाइम में कितना एक्टिवेशन उसका किस पार्ट में हो रहा है, और उस एक्शन पोटेंशियल का जो शेप है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एट्रियम की आलिंद के कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद विच इज फॉलोड बाय दोज ऑफ द वेंट्रिकल, फिर निलय के कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिदमिसिटी के लिए या एक रिदम में जो हार्ट की मसल्स बीट करती हैं, ये सभी
इन सारे प्रॉपर्टीज पर जो हार्ट मसल सेल की हैं उस पर निर्भर करता है कि किस तरह से स्टिमुलस को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू आउट द मसल सेल्स, जहां पर लीस्ट रेजिस्टेंस हो उन पाथवेज के थ्रू, तो चाहे इंटरकैलेटेड डिस्क हो और स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज जो स्टिमुलस को कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द सेल्स, सो दैट द कॉन्ट्रैक्शन इज सिंक्रोनस, कि एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सिंक्रोनस हो सके और हार्ट प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली पंप कर सके ब्लड इनटू द पल्मोनरी एंड द सिस्टेमिक वेसिकल्स. थैंक यू.